प्यारे भक्तजनों, मेष राशि वालों के लिए जून का महीना कैसे रहेगा, जाने सटीक जानकारी। नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लक्ष्मी निवास पर। इस वीडियो में हम आप सभी को आने वाला महीना यानी जून 2025 मेष राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है बताएंगे और कैसे बीतेंगे उनके जून में सारे दिन। आइए जानते हैं। सामान्य जून मासिक राशि फल 2025 के अनुसार यह महीना मेष राशि के जातकों के लिए कई मामलों में अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अपनी राशि के स्वामी मंगल महीने की शुरुआत में अपनी नीच राशि कर्क में चौथे भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपको स्वास्थ्य समस्याएं भी दे सकते हैं। लेकिन 7 तारीख से वह आपके पंचम भाव में जाकर राजयोग बनाएंगे, जो आपको शिक्षा और धन संबंधी मामलों में सफलता प्रदान करेंगे। विद्यार्थियों के लिए इस महीने चुनौतियां आने वाली हैं, जो उनको परेशान कर सकती हैं। वैवाहिक जीवन के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी और आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना कमजोर रहेगा। आपको बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके बीच गलतफहमी और झगड़े की स्थिति बन सकती है। आर्थिक रूप से कुछ खर्च लगे रहेंगे, हालांकि आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी होगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और इससे आप राहत की सांस ले सकते हैं। भाई बहनों का सहयोग आपको काम में मिलेगा। माताजी के स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। पिताजी से सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी करने वाले जातकों को भाग दौड़ का सामना करना पड़ेगा। काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं और विदेश यात्रा का योग बन सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी इस महीने अच्छी सफलता की स्थिति बन सकती है। अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधानियां रखने होगी, क्योंकि इस महीने आपका स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है और आप किसी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप छोटी छोटी तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम से कुछ बेहतर रहने की संभावना है। 10वें भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने 12 भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में भागदौड़ बनी रहेगी। आप कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहेंगे। आपके ऊपर काम का दबाव भी रहेगा, लेकिन काम के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश जाने की मौका मिलेगा। आपके विदेश यात्रा की संभावनाएं हो सकती हैं। 6ठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में तो सूर्य के साथ दूसरे भाव में होंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता और धन लाभ के योग बनेंगे। उसके बाद वह 6 तारीख को आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आपको कम्युनिकेशन से अच्छा लाभ मिलेगा और नौकरी में स्थिति मजबूत होगी। उसके बाद वह 22 तारीख से आपके चतुर्थ भाव में आकर 10वें भाव को देखेंगे, जिससे आप कठिन समय से बाहर निकल सकेंगे और अपनी नौकरी में स्थिति को बेहतर बना पाएंगे। 7वें भाव में महीने के अंत तक यानी कि 29 जून तक शुक्र महाराज 7वें होकर दृष्टि डालेंगे, जो आपके व्यवसाय के लिए एक अनुकूल परिस्थिति कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति महाराज की अमृत दृष्टि भी 7वें भाव पर होगी, जिससे व्यापार में निरंतर उन्नति के योग बनेंगे और आपके व्यापार में अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी।
यदि आप इस दौरान विदेश संपर्कों का लाभ उठा सकें तो और भी बेहतर हो सकता है। आर्थिक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर आ सकता है। अच्छी बात तो यह है कि आपको इस महीने अच्छी आमदनी प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार द्वादश भाव में पूरे महीने शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपके खर्चों में निरंतरता को बनाए रखेंगे। इसलिए इस महीने खर्च तो लगे रहने वाले हैं, लेकिन पूरे महीने एकादश भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे, जो न केवल आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे बल्कि आपकी आमदनी में भी लगातार बढ़ोतरी करते जाएंगे। व्यापार से भी आपको धन लाभ के योग बनेंगे। 29 तारीख से शुक्र के दूसरे भाव में जाने से व्यापार में और भी अधिक धन लाभ प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति महाराज की सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव को देखेंगे। यह आपके व्यापार और कार्य क्षेत्र के वृद्धि करेगा और आपकी आमदनी को बढ़ाने चले जाएंगे। सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में और उत्तरार्ध में आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। ऐसे में आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है और सरकारी क्षेत्र से संबंधित लाभ होने के योग बनेंगे। मंगल महाराज सर्वप्रथम तो आपके चतुर्थ भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे और उसके बाद 7 तारीख से पंचम भाव में जाकर भी आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपको आर्थिक और तौर पर लाभ मिलने के अच्छे योग बन सकते हैं। हालांकि इस महीने आपको शेयर बाजार में निवेश करने से बचने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। वैसे तो आपकी राशि के स्वामी मंगल महाराज अच्छी स्थिति में रहेंगे, लेकिन महीने की शुरुआत में कर्क राशि में मंगल का होना छाती से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। आपको छाती में जकड़न या जलन की समस्या महसूस हो सकती है। उसके बाद मंगल महाराज 7 तारीख से आपके पंचम भाव में केतु के साथ युक्ति करते हुए अंगारक योग बनाएंगे, जो आपके पेट की समस्या दे सकता है। इस दौरान पेट में किसी तरह का अल्सर होने या किसी तरह की शल्य चिकित्सा के योग भी बन सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूरे महीने शनि महाराज भी आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे, जो कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल स्थिति कही जा सकती है। आपको स्वस्थ सेवाओं पर खर्च करना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखने के लिए आपको निरंतर प्रयास करने होंगे। नई दिनचर्याओं को अपनाएं और सुबह की सैर करें, जिससे आपको लाभ मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक भोजन करें और एक बार में पूरा पेट भरकर भोजन ना करें, बल्कि थोड़े थोड़े समय पर थोड़ा थोड़ा भोजन करें। इससे पाचन तंत्र में सुधार आएगा और पेट से जुड़ी समस्याओं में कमी आ सकती है। आवश्यकता होने पर चिकित्सक से उपचार करवाएं। प्रिय भक्तजनों, प्रेम व वैवाहिक, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके लिए नाजुक रहने की संभावना है। पूरे महीने केतु महाराज का पंचम भाव में विराजमान रहना एक दूसरे के प्रति गलतफहमी को बढ़ावा दे सकता है, जिससे आपके रिश्ते में बार बार तनाव या टकराव और झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
कुछ लोगों को धोखा भी मिल सकता है, जिससे उनका दिल टूट सकता है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में बुध के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने प्रियतम को घर के दबाव के कारण खुद से दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद 15 तारीख से सूर्य महाराज तीसरे भाव में बृहस्पति देव के साथ विराजमान होंगे और यहीं पर बुध महाराज भी होंगे। इस दौरान आप अपने दोस्तों से सलाह करके अपने रिश्तों को संभालने का प्रयास करेंगे। हालांकि उससे पहले ही 7 तारीख को मंगल महाराज भी पंचम भाव में केतु के साथ आकर युक्ति करेंगे, जिससे मंगल केतु का अंगारक योग प्रेम संबंधों को पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जहाँ तक वैवाहिक जातकों की बात है तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने आपके प्रथम भाव में यानी कि आपकी ही राशि में बने रहेंगे और वहां से सप्तम भाव को देखेंगे। ऐसे में आपके रिश्ते में प्रेम और अपनत्व को बढ़ेगा, रोमानियत से भर पल भी आएंगे और रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी तथा आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे। 29 तारीख को शुक्र महाराज आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन ससुराल के प्रति उनका प्रेम बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन, यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना है, फिर भी कुछ मामलों में आपको ध्यान देना पड़ेगा। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज अपनी नीच राशि कर्क में आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपका माता से झगड़ा हो सकता है, उनसे आपकी तनातनी हो सकती है और उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए आपको उनसे अच्छे से बातचीत करनी चाहिए। साथ ही आपको अपने रिश्ते को अच्छे से संभालना चाहिए और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। दूसरे भाव में सूर्य और बुध एक साथ विराजमान रहेंगे। महीने की शुरुआत में इनका इस भाव में होना पारिवारिक जीवन को अनुकूल बनाएगा। कुटुंब के मामलों में आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे और घर परिवार में अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र का आपकी राशि में होना परिवार के लोगों का आपको सहयोग दिलाएगा। तीसरे भाव में बृहस्पति महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे आपको भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। उनके लिए भी यह महीना अनुकूल रहेगा और उनके काम बनेंगे। उनकी प्रगति से आपको प्रसन्नता होगी। 6 तारीख से बुध अपनी ही राशि के तीसरे भाव में बृहस्पति के साथ आ जाएंगे, जिससे भाई बहनों के रिश्तों में अनुकूलता आएगी और घर में खुशी महसूस होगी। 7 तारीख से मंगल महाराज चौथे भाव से निकलकर पंचम भाव में आ जाएंगे, जिससे संतान को लेकर कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन माताजी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और घर परिवार की स्थिति अनुकूल रहेगी। पिताजी से आपके संबंध भी मधुर बनेंगे और उनके सहयोग से धन लाभ प्राप्त हो सकता है और व्यापार में उन्नति हो सकती है। उपाय, आपको श्री गणेश जी महाराज को बुधवार के दिन दूर्वा कुर अर्पित करना चाहिए। आपको प्रत्येक रविवार को सूर्यदेव को लाल कुमकुम मिलाकर तांबे के पात्र से अर्घ देना चाहिए। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष को जल देकर सींचे। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर
चोला चढ़ाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और आगे भी ऐसी खास जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। हर हर महादेव। धन्यवाद भक्तजनों।